आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ए है, ये बी है, ये सी है। दिस एंगल इज थीटा। जो भी एंगल थीटा लेंगे ना, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला एच, जो बच गया वो बेस। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा आपने पढ़ा है पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। क्या आपको कोई टेक्निक पता है क्या याद रखने का, हर्षिता? कोई टेक्निक आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला याद रखने का? बताओ। वैसे तो अभी फिलहाल हम 10 से स्टार्ट करें, 11 तक पहुंच जाएंगे। बोलो, कोई तरीका आपने पढ़ा है? मतलब साइन थीटा का मतलब साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा का उसका उल्टा होगा। नहीं नहीं नहीं, साइन का जो पी बाय एच है, वो जो बोल रही हो वो राइट है। साइन थीटा पी बाय एच, कोई तरीका है क्या शॉर्टकट याद रखने के लिए? तो नहीं। मैं बात हो, एस से साइन, एस से सम, सम पीपल हैव, सी से करली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, बात समझ में आई? एक बार रिपीट करें ना। सम पीपल हैव curly black hair tightly pulled back। बोलो, आप समझ में आया? यस। एस से सम पीपल हैव, सी से curly black hair, टी से tightly pulled back। एक सुनो, एक आपको अच्छी, रिपीटिंग, लिसन। दूसरा तरीका आपको बताया, मैं बता रहा हूं मैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका याद रखने का है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर साइन है पी बाय एच, तो कोसेक थीटा क्या होगा? बताओ। बाई पी। एच बाय पी। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होगा बच्ची, बताओ? बाई बी। एच बाय बी। कॉट थीटा क्या होगा? बी बी बाई बाय सी। पी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं क्या, वन बाय साइन? क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। अगर कोसेक को वन बाय साइन लिख सकते हैं, तो सेम टेल मी सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वन बताओ। बाई कॉस थीटा। वन बाय कॉस। ओके, देन टेल मी कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वन बाई टेन थीटा। वन, अच्छा, वन अपॉन टेन। वन अपॉन टेन। एक बार फटाफट कॉपी कर, एक मिनट में चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन इंटू कोसेक इक्वल टू डैश, क्या होगा? बताओ यहाँ से, साइन इंटू कोसेक इक्वल टू डैश। वन। वन। सेक इंटू कॉस क्या होगा? वन। वन। टेन इंटू कॉट क्या होगा? वन। वन। ओके, क्या मैं डिलीट कर दूं इसको? लिख लिया आपने? बोलो। यस। ओके, आई एम डिलीटिंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ, इसको हम आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक तो समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री है। आइडेंटिटी वर्ड क्यों नाम रखा है इसका? एनी आइडिया? बोलो बोलो बोलो। नो आइडिया? नो। हेलो, यू आर नॉट, आई एम नॉट। हेलो। यस सर। हाँ बोलो, क्यों क्यों इसको आइडेंटिटी बोलते हैं? इन तीनों को आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? एनी रीजन? चलो मैं बात हूँ। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आप थीटा को ले लो 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, तो भी 1। आप 2 डिग्री ले लो प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, तो भी 1। मतलब एंगल आप कुछ भी ले लो, 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, 10 डिग्री ले लो, 100 डिग्री ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा एंगल क्या आएगा? वन। हमेशा 1 आएगा। क्लियर? समझ में आ गया?
ऐसा कोई फॉर्मूला जो सबके लिए ट्रू हो, ऐसा कोई फॉर्मूला जो सबके लिए ट्रू हो, हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, उस तरह के फॉर्मूला को हम प्यार से आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर? याद करो, हमने 9th में पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा 9th में, a + b होल स्क्वायर, इसको बोलते थे हम लोग एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। क्यों बोलते थे? बिकॉज a का वैल्यू कुछ भी हो, b का वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा LHS और RHS क्या होता है? इक्वल। बोलो, याद आया? क्या बोलते थे वहां पे इसको? एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। क्लियर? यस सर। ओके, चलो अब मुझे बताओ, फर्स्ट फॉर्मूला से अगर आपसे मैं पूछूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश, तो आप क्या बोलोगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश। 1 + cos square, हाँ, 1 वन, - cos square हाँ थीटा। 1 माइनस। ओके, आप बताओ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा फर्स्ट से? मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश। 1 - sin square थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश। 1 + tan square थीटा। ओके, टेन स्क्वायर इक्वल टू डैश। sec square थीटा +1। ना ना, सोच के बोलो। माय क्वेश्चन इज टेन स्क्वायर थीटा। sec theta is equal to 1, नहीं, sec square थीटा -1। यस, करेक्ट। कोसेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट यहाँ गलत लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश। 1 + cot square थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश। cos square थीटा -1। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक, राइट। ओके, चलो अब आप देखो, क्वेश्चन इतने टफ है ना आपके बुक में, आप घबरा जाओगे यार, इतना टफ, इतना टफ क्यों है भाई? 10th स्टैंडर्ड में इतना टफ नहीं था। सी, क्वेश्चन इज 1 - cos स्क्वायर थीटा को हमें प्रूव करना है sin स्क्वायर थीटा। अब आप सुनो, हमें ये प्रूव करना है, वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4A, ठीक है? हम एक्सरसाइज 4A कर रहे हैं, सुनना मेरी बात को। हमें LHS को सॉल्व करके RHS लाना है, या तो LHS को यूज करना है या RHS, दोनों यूज नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा LHS थोड़ा सा RHS, तो टीचर भी थोड़ा ही मार्क देती है, ठीक है? आपको या तो LHS सॉल्व करना है या RHS। तो हम 1 को क्या लिखेंगे बताओ, इस 1 को क्या लिखेंगे? sin square + cos square। इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? एक मिनट, ये हमने लिखा LHS, 1 के बदले लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो क्या आएगा आंसर? बोलो क्या आएगा? ये और ये कट हो गया, तो फाइनली आंसर व्हाट वी आर गेटिंग डियर? बोलो, इजी क्वेश्चन, इज इट क्लियर? यस सर। बोलो, इतना इजी तो हमने 10th में भी ना पढ़ा हो। फटाफट कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिख लिया आपने? 1 मिनट। हमें क्या, हमें LHS यूज करना है, ठीक है? तो आपकी मर्जी, आप RHS भी यूज कर सकते हो। 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 को लिखा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कट, तो क्या आ गया भाई? हमें मिल गया √अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। तो √अंडर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? बोलो यस इज सर। इट क्लियर? कॉपी कर लो। बोलो शैल आई इरेज दिस? आपका मैं 2 एक्सरसाइज करा दूंगा क्योंकि थोड़ा इजी एक्सरसाइज है, ठीक है? शैल आई डिलीट दिस? टेल मी। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आई एम डूइंग 5th, जो भी बाकी रहेगा ना वो होमवर्क, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास जो भी होगा, देखो नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूंगा ना, तो पहले आपका होमवर्क डिस्कस होगा, कोई भी डाउट है वो पूछ लेना आप, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है? हमें इसको 0 प्रूव करना है, ठीक है? देखो, आपने थोड़ा देर पहले आपको लिखाया था मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1। तो आप मुझे बताओ बच्चे, इस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 plus tan square theta. 1 प्लस टेन स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, मैं हर बार ना LHS लिखना भूल जाता हूँ यार। हियर LHS विल कम, ठीक है। अब आप बोलो, आप ब्रैकेट ओपन करोगे क्या होगा? सब कट हो जाएंगे। वेरी इजी। बोलो इतना इजी तो हमने 10 में भी ना पढ़ा हो। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये लिख देना, यूजिंग फॉर्मूला है ऐसा। अगर एग्जाम में आता है तो लिख देना यूजिंग फॉर्मूला दिस। आपको कोई क्वेश्चन एकदम टफ लगता हो ना, जरूर मुझे बोलना, ठीक है। ये एक्चुअली करना नहीं चाहिए मुझे, आपको आता ही होगा। अगर आपको एकदम इजी लगे तो मुझे बोल देना। नेक्स्ट टाइम डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा। आप मुझे बताओ, अच्छा एक और बात याद रहे, जब भी प्रूव दैट बेस्ड क्वेश्चन हो तो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड को इजी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा दिख रहा है, तो बताओ लेफ्ट साइड में क्या कॉमन ले सकते हैं अपने? कुछ कॉमन ले सकते हैं? Sin square theta. बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर थीटा। तो व्हाट विल बी लेफ्ट? साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। 1. इजी है, लो कॉपी कर लो। नेक्स्ट आई एम डूइंग 12th क्वेश्चन। written Yes, sir, done. okay. Next I am doing 12th question. This is sin square 30 plus cos square 30 whole upon sec square 57 minus, हमें ये प्रूव करना है 1। आपको पता है एंगल अगर सेम हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। 1. सेम वे अगर एंगल सेम हो तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 1/1 1। बोलो इजी है कि नहीं? अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता भाई। इतना Yes. इजी तो आपने 9th में भी नहीं पढ़ा हो, 9 10 में भी नहीं पढ़ा हो। ठीक है, आपका ना एक्सरसाइज ये होमवर्क रहेगा, आप ट्राई करो। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप एकदम आराम से आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगला क्लास में मैं आपको अभी 20 स्टार्ट कर देता हूँ, Okay. ठीक है। देखो आपको 10th का ये अगर आपने किया होगा तो फटाफट आपको आ जाएगा, शायद ही आपको डाउट हो। एक्सरसाइज 4B, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। सॉरी, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हमें प्रूव करना है। कोसेक थीटा। ओके सी, सेक मतलब आपको पता है सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। सेक कैन बी रिटन 1/cos। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस 1 बाय साइन। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको पता होगा tan इज साइन बाय कॉस। tan क्या होता है भाई? साइन बाय कॉस। tan होता है साइन बाय कॉस, तो कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन। क्लियर? तो ये और ये कट हो गया, तो 1/sin क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। बोलो इज इट क्लियर? तो आई विल बी राइटिंग दिस थिंग एज LHS इक्वल टू 3/cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको पता है 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर। अगर आप देखो हमें आंसर में तो सेक चाहिए ही नहीं। आपको पता है फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू। तो आप मुझे बताओ ये सेक स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं? देखो हम सेक स्क्वायर क्यों हटा रहे हैं? बिकॉज हमें आंसर में सेक चाहिए नहीं, है ना। तो आप मुझे बताओ सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 tan square theta. सेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर।
-4 tan स्क्वायर, ठीक है। अब हम अगर ब्रैकेट को ओपन करें बालिका तो क्या होगा, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर -4 tan स्क्वायर, राइट। तो भाई क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर -4 tan स्क्वायर, बोलो क्या होगा, -10 स्क्वायर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, कॉपी डाउन लो। हमने क्या किया, कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन, पहले मैं इसको कर रहा हूँ, कोसेक को लिख दिया 1 बाय साइन, साइन साइन कट, कॉस ए बाय 1 कॉस, ये तो कॉट को कॉट ही रहने दिया। इस फॉर्मूला से, फ्रॉम दिस फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए का रूट का स्क्वायर रूट कोसेक हो जाएगा। हमने प्रूव किया हुआ कॉट बाय कोसेक को हमने क्या लिख दिया, कोसेक। वेरी इजी क्वेश्चन, रिटन हर्षिता, ओके। Shall I erase this, dear? Give me the question. Okay. Sin cube theta plus cos cube theta, ये हमें प्रूव करना है sin plus cos into 1 minus sin into cos। अब देखो हमने अलजेब्रा में ना एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखो जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं 2 फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का एक और भाई होता है ए क्यूब। क्या आपको पता है क्या, ये फॉर्मूला पढ़ा है कभी बालिका, अर्शिता कभी पढ़ा है ये? तो बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बोलो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो खास बात क्या पता है, जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ प्लस, ठीक है। लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, दोनों काम आएगा, लाइफ टाइम काम आएगा, जब तक पढ़ते रहोगे तब तक ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। अब बताओ हम लोग यूज करने वाले पहला वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो आप फॉर्मूला देख के बताओ यार ए क्या है और बी क्या है। साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा का क्यूब लिख सकते हैं, कॉस क्यूब को कॉस थीटा का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है रेड कलर में, ये हो जाएगा ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ये मिलके 1 हो गया, आ गया क्या, देखो तो मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही था। किसी को फॉर्मूला आता हो तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है, कॉपी कर लो। क्या करेंगे भाई, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बोलो क्या लॉजिक लगाए, बोलो आपको क्या लगता है, एनी आइडिया व्हाट टू डू। देखो मैं बताता हूँ, हमें देखो मैं बता रहा हूँ, कॉट ए को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, tan बी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमें कॉट बी आंसर में चाहिए क्या, हमें कॉट बी आंसर में नहीं चाहिए, हमें कॉट बी के बदले क्या चाहिए, tan बी। तो कॉट को लिख सकते हैं 1 बाय tan बी प्लस, अब देखो क्या हमें tan ए चाहिए, नहीं हमें tan ए नहीं चाहिए, तो tan को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट ए, है ना। tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल, tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस tan बी। अब अगर हम एलसीएम ले ले तो अवर एलसीएम विल बी tan बी इंटू कॉट ए, तो यहाँ आ जाएगा कॉट ए प्लस tan बी, ठीक है। अब देखो ये है डिवाइड का साइन, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे कॉट ए प्लस tan बी, ठीक है, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है रेसिप्रोकल करते हैं, tan बी इंटू कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस tan बी। आपको कुछ कट होता हुआ दिख रहा है, बोलो कुछ कट होता हुआ दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कट हो गया, आ गया क्या आंसर, देखो हमें यही चाहिए था,
tan b cot a. Write down. Harshita, where do you stayed here? जब दो अलग अलग डिनोमिनेटर हो, दो अलग अलग डिनोमिनेटर तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, दैट इज 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग ये लगाना, डिनोमिनेटर को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, डिनोमिनेटर लीव एज इट इज। अब यहाँ लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस अल्फा होल अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। आपको कहीं फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है क्या? कोई फॉर्मूला कहीं पे? बोलो, कहीं पे फॉर्मूला दिख रहा है? हर्षिता, एनी फॉर्मूला विच वी स्टडीड राइट नाउ, या आपने 10 से पढ़ते आ रहे हो? बताओ कौन सा फॉर्मूला आपको यूज होता हुआ दिख रहा है? देखो इन दोनों में कुछ यूज होता हुआ दिख रहा है, इन दोनों में हाँ, है ना, sin square alpha cos स्क्वायर 1 1. और एक 1 पहले से, तो 2 हो जाएगा। Yes. अब आप मुझे बताओ क्या कर सकते हैं, अब आपके हिसाब से क्या करना चाहिए हमें? कैन आई टेक एनीथिंग कॉमन? बोलो। Yes, 2 common. कॉमन, गुड। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो ये और ये कट, Cos alpha कर दिया है. तो 2 1 बाय साइन हो जाएगा कोसेक अल्फा। इजी क्वेश्चन, कॉपी कर लो। Once again, see, हमें लेफ्ट साइड से डिनोमिनेटर हटाना है, ठीक है? तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो न्यूमिनेटर में 1 प्लस कॉस 2 बार आ गया, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे आ गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को हमने साइन स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, आपको पता है कि कहीं भी अगर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिखा हो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया भाई, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, तो 1 बाय साइन प्लस कॉस बाय साइन, 1 बाय साइन इज कोसेक और कॉस बाय साइन कॉट। लो आप कॉपी कर लो, कर ली. राइट साइड सॉल्व कर दो। ठीक, चलो आप मुझे बताओ tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? देखो मैंने आपको सिखाया था tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बताओ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। तो tan स्क्वायर विल बी सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये है सेक a माइनस 1। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी बाय सेक a। आपको क्लियर कट दिख रहा है? ये कट क्या बच गया भाई, सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस प्लस, अरे कमाल है, तो बहुत आसानी से आ गया। क्या बोलती है, एलएचएस आ गया, वेरी इजी, क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देखो आज पहला क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? अदरवाइज अपना जो रेगुलर क्लास चलता है ना 1 आवर या 55 मिनट्स का तो रहता ही रहता है, ठीक है? 50 to 1 आवर के बीच में होता है। पहला क्लास से तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा, आपका सुनो होमवर्क रहेगा ए और बी, आप सॉल्व करो। जो अगला जो क्लास में आपका लूँगा, ठीक है? आपको जो भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन नहीं आया या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप अपने कोसेक को चेंज कर दिया 1 बाय साइन पहले ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में सेक को लिख दिया 1 बाय कॉस, थर्ड ब्रैकेट में tan को लिख दिया साइन बाय कॉस, कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन। तो पहले ब्रैकेट का एलसीएम साइन आ रहा है, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम कॉस आएगा, तीसरे ब्रैकेट में एलसीएम साइन इंटू कॉस आएगा। अब देखो आपको सेकेंड ब्रैकेट में दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो अब देखो नीचे साइन इंटू साइन, नीचे साइन 2 बार आ रहा है, साइन स्क्वायर हो गया, ऊपर भी साइन स्क्वायर, कट, नीचे कॉस 2 बार आ रहा है मल्टीप्लाई में, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर,
ऊपर भी cos स्क्वायर, सब कुछ कट होके 1 आ गया। तो हर्षित आपका होमवर्क है 4A एंड 4B। बोलो क्लियर है मालिका, हो जाएगा? यस सर। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आपको कोई डिफिकल्टी लगे